मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी टीम तश्कील दे दी गई है। कानूनी टीम की सरबराही वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ करेंगे, जबकि अता तारड़, इरफान कादिर और नवाज शरीफ के केसेस की पैरवी करने वाले वकला को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। कानूनी टीम नवाज शरीफ के अदालतों में जारी केसेस की पैरवी को तेज बनाएगी और साबिक वजीर आजम की नाअहली और केसेस के खात्मे के लिए काम तेज करेगी। नवाज शरीफ अब पाकिस्तान से 8 घंटों की हवाई मुसाफत वाले शहर लंदन से दुबई पहुंच चुके हैं, जहां से पाकिस्तान की हवाई मुसाफत 2 घंटों से भी कम है। उनकी वतन वापसी में हायल कानूनी रुकावटों को भी खत्म किया जा रहा है, मगर यहाँ पर बुनियादी सवाल यही है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने में देर क्यों कर दी है। अहम सियासी रहनुमा मुश्किल अदवार में जिला वतन जरूर रहे हैं, मगर फिर मुश्किल अदवार में ही वापस भी आए। बेनज़ीर भुट्टो 1986 में वतन वापस लौटी, जब उनके वालिद को मौत की सजा दिलवाने वाले जनरल जिया का दौर था। उनके भाई मुर्तज़ा भुट्टो भी 1993 में 16 साल की तवील जिला वतनी के बाद पाकिस्तान पहुंचे, जब उनको पाकिस्तान में संगीन मुकदमात का सामना था। खुद नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने 2004 में उस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने की जुर्रत की, जब पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ की हाकमियत का तूती बोलता था। शहबाज शरीफ को जबरदस्ती सऊदी अरब भेज दिया गया। 2007 में नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने उस वक्त सरजमीन पाकिस्तान पर कदम रखा, जब परवेज मुशर्रफ ही पाकिस्तान के हुक्मरान थे। नवाज शरीफ ने जुलाई 2018 में भी सियासी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अपनी साहिबजादी मरियम नवाज के साथ पाकिस्तान पहुंचकर गिरफ्तारी दी। ये सब मिसालें ऐसे अदवार की हैं जब इन सियासी रहनुमाओं के लिए अपनी सरजमीन तंग कर दी गई थी, मगर नवाज शरीफ ने इस मर्तबा एक अनोखी नज़ीर ही अपनाई है। उनके भाई को पाकिस्तान का वजीर आजम बने 1.25 साल का अरसा होने जा रहा है। सूबाई हुकूमतों से उनको कोई खतरा नहीं। प्रोजेक्ट नया पाकिस्तान का बनाव सिंगार करने वाले किरदार रिटायर हो चुके। उनकी बेटी पूरी आज़ादी के साथ सियासत कर रही है। उनके हक में कवानीन बदले जा रहे हैं। ऐसे में नवाज शरीफ को कौन से ऐसे खौफ लाहिक हैं कि वो वतन वापस आने में हीलो हुज्जत का मुजाहरा कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने 30 सालों से भी ज्यादा की सियासी सरमायाकारी करके अपनी सियासी हैसियत और मकाम बनाया। क्या वतन वापसी में देरी से ये सियासी सरमाया उनके पास महफूज रह पाएगा? इसी मामले पर गुफ्तगू होगी। पैनल में मेरे साथ हैं ज़ैगम खान, ईसार राना, शहजाद चौधरी और अबसार आलम। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। प्रोजेक्ट नया पाकिस्तान जवाल का शिकार, तमाम किरदार मंजरनामे से गायब, भाई वजीर आजम, फिर भी नवाज शरीफ की वतन वापसी मुश्किल क्यों? ज़ैगम खान साहब, ये जो सूरत हाल दरपेश है, बार बार आने जाने की तारीखें, आखिर रुकावटें क्या हैं? क्यों नहीं वापसी हो रही? कोई इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, अदलिया के हम ख्याल जजेस हैं, या आपकी नज़र में कोई और ही मामला है जो वतन वापस नहीं आने देता? आयशा साहिबा, जिस प्रोजेक्ट को 11 साल चलाया गया हो, वो जितनी भी मुश्किल में हो, जितने भी ज़वाल का शिकार हो, उसको ख़त्म होने में वक्त लगता है। आपने बताया बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी तब्दीलियाँ नई भी आई हैं। अभी बहुत सी सासें हैं, बहुत से दामाद हैं जिनके दिल इस प्रोजेक्ट के साथ धड़कते हैं। नवाज शरीफ के भाई वज़ीर आज़म ज़रूर हैं, मगर वज़ीर आज़म के तौर पर वो इंतज़ामिया के सरबराह हैं, अदलिया के सरबराह नहीं हैं। अदलिया इंतज़ामिया से अलहदा एक सतून है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की रियासत का। और जो नवाज़ शरीफ साहब की इस वक्त की मुश्किलात हैं जो उन्हें आने से रोक रही हैं, उनका ताल्लुक़ निज़ाम इंसाफ से है। उनको 2 केसेस में सज़ा हुई है। एवन फील्ड में 7 साल की सज़ा हुई है, अल अजीज़िया में 10 साल की सज़ा हुई है। वो जेल में थे जब उन्हें इलाज के लिए ज़मानत पर बाहर जाने की इजाज़त दी गई। वो वापस नहीं आए। जब वापस आएंगे तो उन्हें पहले अपने आप को सरेंडर करना होगा, पहले उनको जेल में जाना होगा, फिर उन्हें किसी ना किसी तरह की अदालत से रिलीफ़ लेनी होगी। और जो असल रिलीफ़ होगी वो ये होगी कि उनकी अपील सुनी जाए और अपील में उनके केसेस ख़त्म किए जाएं, उनको माफ़ी दी जाए, जिसका काफ़ी अमकान है, बड़ा मजबूत अमकान है। क्योंकि हमने देखा कि जब एवन फील्ड केस को हाई कोर्ट में सुना गया तो हाई कोर्ट ने उस केस पर बहुत तनकीद की, उसको तकरीबन उड़ा के रख दिया। लेकिन इस प्रोसेस से तो गुज़रना है। और जब वो आएंगे तो सूबाई हुकूमत के इख्तियार में है कि वो उनको हस्पताल भी भेज सकती है, उनके घर को भी सब जेल करार दे सकती है। लेकिन ये भी एक ऐसा मामला है जिसको दोबारा आला अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है कि क्या वो इस रिलीफ़ के हकदार हैं या नहीं हैं। तो मेरे ख़्याल में अभी तक
ये हुकूमत भी जो मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है और ख़ुद मुस्लिम लीग भी और नवाज़ शरीफ भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बारे में शक व शुबे में मुब्तला हैं कि क्या उनके साथ इंसाफ किया जाएगा, जो वो ख़ुद समझते हैं जिस चीज़ को इंसाफ, कि क्या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, उनको ठीक तरीके से उनकी अपील सुनी जाएगी। मेरे ख्याल ये उनके हिचकिचाने की बुनियादी वजह है। हो सकता है जब तक ये चीफ़ जस्टिस मौजूद हों उस वक्त तक वो वापस ना आएँ, हो सकता है वो पहले आ जाएं, लेकिन मुझे ज़्यादा इम्कान ये लगता है कि अभी वो इंतज़ाम करेंगे जब तक कि उनकी लीगल टीम को ये तसल्ली नहीं हो जाती कि वो आकर दोबारा जेल में नहीं चले जाएंगे, उनको तकलीफ़ नहीं उठाई पड़ेंगी। उनकी उम्र का तकाजा है जिसकी वजह से उनकी फैमिली जो है वो नहीं चाहती कि उनको ज़्यादा मुश्किल में डाले, पार्टी नहीं चाहती कि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाले, लेकिन उनका आना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पीटीआई रास्ते से बड़ी हद तक हट चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम लीग ने जो मकबूलियत गंवाई थी वो भी उसको वापस मिल चुकी है। अभी उसकी मकबूलियत का बहुत बड़ा चैलेंज वो मौजूद है। मौजूदा जो माशी मुश्किलात हैं उसकी वजह से लोग इस हुकूमत को इल्ज़ाम देते हैं, लोग बहुत बड़ी तादाद में इस हुकूमत से नाराज़ हैं। वो आएंगे तो शायद वही कोई नया बयानिया बना सकें, लोगों तक अपील कर सकें और लोगों को ये तसल्ली दिला सकें कि मुस्लिम लीग दोबारा हुकूमत में आएगी तो हालात बदलेगी। हालात बदलेंगे अवाम के या नहीं, ये तो अलहदा सवाल है, लेकिन शहजाद साहब वो इस हाल में आना चाहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया ज़यागम खान साहब ने कि इतनी तसल्ली हो कि वो मुकम्मल रिलीफ मिले। क्या आप भी समझते हैं कि प्रोजेक्ट नया पाकिस्तान जो था उसकी बाक़ियात से ही परेशानी है, उसी का खौफ है जो वतन वापसी नहीं हो पा रही? थोड़ा सा इख्तलाफ ज़ैगम से, मैं आमतौर पे ज़ैगम की हर बात से मुत्तफ़िक होता हूँ। थोड़ा सा इख्तलाफ ये, और वो ये नहीं कि उनकी अपनी नरेशन या उनकी जो वजह है वो उसमें कोई कमी है, मैं इसको थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में देखता हूँ। मुझे बताइए कि क्या प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही हुआ करता है? ये कोई कह सकता है कि हम इस वक्त जिस दौर से गुजर रहे हैं ये भी एक प्रोजेक्ट नहीं है? अच्छा, अब अगर ऐसी चीज़ है तो फिर निज़ाम इंसाफ का मसला नहीं है, निज़ाम का मसला है। मुम्तहन ने अभी तक पर्चा आउट नहीं किया। ये सब के सब फ्रिंज के खिलाड़ी हैं। ये बाहर बैठ के इस वक्त गैस पेपर के साथ काम कर रहे हैं कि पर्चा क्या आना है, चाहे वो जरदारी साहब हो, ये PMLN हो, कोई और हुकूमत हो। तो इसलिए ये तमाम के जो सियासी खिलाड़ी हैं इस वक्त ये गैस पेपरों से काम कर रहे हैं। जब बैठेंगे इम्तिहान में, पर्चा आएगा सामने, मुम्तहन पर्चा देगा, फिर खुलेगा ये उकदा कि इसमें असल में पर्चे में सवाल क्या है और जवाब क्या देने। मुझे लगता है कि प्रायोरिटी फिलहाल ये नहीं है। बेशक कुछ तारीखें आने वाली हैं, उसमें 12 अगस्त भी बहुत ही अहम है। उसके बाद फिर आप देखिएगा सितंबर की कुछ तारीखें हैं, 2 तारीखें बहुत अहम हैं। लेकिन यही फैसला कर पाएंगी कि आया अताई खिल्लत जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो दिहाड़ लगी हुई है सबकी, ये दिहाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी, जमहूरियत रह जाएगी पीछे, या जमहूरियत के चैंपियन जो कि हमारी सियासी पार्टियों को होना चाहिए उस वक्त खड़े हो जाएंगे 12 अगस्त के बाद और कहेंगे कि जो इलेक्शंस हैं वो 60 दिन के अंदर होने चाहिए। और अगर नहीं तो फिर ये दिहाड़ पे लगे हुए हैं, और दिहाड़ पे लगे हुए बंदे को कभी क्लैरिटी नहीं होती कि आगे क्या होने वाला है। एक प्रोजेक्ट है जो अपनी शक्ल बदल चुका है, जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं उनकी प्रायोरिटी मुख्तलिफ है, उनके मामलात मुख्तलिफ हैं। वो इस वक्त किसी और चीज़ को डील कर रहे हैं। वो अपने इमेज को, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को अपनी नज़र से देखते हुए देख रहे हैं। क्या जमहूरियत भी पाकिस्तान के इस्तेहकाम का हिस्सा बन सकती है? ये सियासी कुव्वतों ने फैसला करना है। नवाज शरीफ साहब ऐसे वक्त में क्यों आए जब कुछ क्लैरिटी नहीं है, जब उनका भाई उनको कुछ नहीं बता पा रहा कि असल में होने क्या जा रहा है? वो जरदारी साहब को भी बुला लेते हैं कि आप ही कुछ बताइए कि होने क्या जा रहा है। तो जब तक ये होने जा रहा वाला सिलसिला हल नहीं होगा, एक पर्चा सामने नहीं आएगा, उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब क्यों खाम में आके पाकिस्तान की गर्मी झेलें? तो मेरा ख्याल है कि ये वैसे जरदारी साहब की मुलाकात भी हुई है वहां पर, आप नहीं समझते कि उन्होंने बताया होगा क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, क्या इम्कान है? दोनों बड़े घाघ सियासतदान ने हमने काली गुफ्तगू की। अगर जरदारी साहब को पता हो तो तब, जरदारी साहब अगर समझदार हों और जमहूरियत पसंद हो तो ये बोलें और उनको बताएं कि हमें ये नहीं अंदाजा कि 12 अगस्त के बाद क्या होने जा रहा है। क्या असेंबलियां तो डिसॉल्व हो जाएंगी, लेकिन क्या जो हुकूमत का निज़ाम है ये भी बदलेगा कि नहीं? और ये जाके कब बदलेगा? तब बदलेगा जब हम बदलेंगे, या तब बदलेगा जब कोई और बदलेगा? तो इसलिए ये चीजें हैं जिनका जवाब अगर ये दिल से पूछें तो आज इनको देना चाहिए। और मेरी नजर के अंदर जो पाकिस्तान का इस्तेहकाम के पीछे ये भी छुपे हुए हैं,
और आज छुप के ये बात कह रहे हैं कि दिहाड़ लगी या लगी रहने दो, मौका चल रहा है, अताई खिल्लत है, इस्तेमाल करो इसको। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किसी को इस वक्त क्लैरिटी नहीं है कि आइंदा क्या होने वाला है, और जब आएगी, पर्चा आएगा, तो फिर देखेंगे कि कैसे हल करते हैं ये लोग, क्या होगा। तो शहजाद साहब कंक्लूड कर रहे हैं कि खौफ है कि क्या होगा, क्या होने जा रहा है, पहुंचेंगे तो कितनी हमें सहूलतकारी हो सकती है, रिलीफ मिल सकता है, या कोई नई मुश्किलात खड़ी होंगी, ये खौफ नहीं आने दे रहा। अबसार साहब चले, वापस आएंगे तो करेंगे क्या? वोट को इज्जत दो का बयानिया पिट चुका, 5 के टोले का बयानिया भी मरियम नवाज लाई, ना चल सका। क्या कोई बयानिया भी है? अवाम तो बहुत परेशान है। यहाँ जो गुफ्तगू हुई गुज़िश्ता 1.25 साल के मसाइल, माशी मुश्किलात, और जहाँ हम आ गए हैं उसमें तो सारा मलबा मुस्लिम लीग नून, क्योंकि वजीर आजम इस वक्त उनके वहीं गिरेगा। कोई नया बयानिया होगा या वो बयानिया ही तराशा जा रहा है दुबई में बैठकर कि क्या लेके जाना है, कैसे जाना है, कैसे खुशामदीद मिलना है? देखिए, ये कोई सियासी सवाल तो नहीं है आपने जो मुझसे पूछा है तज़िया के लिए। ये तो एक आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं सितारों का हाल चाल देख के आपको बताऊं, वो मैं नहीं कर सकता कि वहाँ बैठे मेरे पास कोई ऐसा वो आईना जहान, क्या इस तरह का नाम होता था ना, वो हो, उसमें मैं देखूं और फिर मैं बताऊं कि वहाँ वो बैठी की माजरत। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वहाँ पर, इसमें क्या सितारों का हाल? सर मैंने तो नवाज शरीफ का माजी भी सामने रखा है, वजीर आजम उनके भाई हैं इस वक्त, काहे को दिक्कत के वतन वापस ना आए? अच्छा, ये मुझे बताएं कि एक तो इस्लामाबाद है, वो तो कूफा आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, लाहौरी एलीट ने, तो कूफे वालों को तो नहीं पता होगा कि दुबई में क्या हो रहा है इस वक्त बैठे हुए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मुझे एक सवाल का आप जवाब दें कि नवाज शरीफ को तो माइनस कर चुके हैं, उससे तो सब जान छुड़वा चुके हैं, और फिर अब क्यों बार बार उनको बुलाया जा रहा है वापस? अच्छा नहीं है कि वो चले गए? अब हमारे यहाँ पे नई क़यादत, नई नया पाकिस्तान। हम तो पिछले 7 माह से कतई कलामी की माजरत कौन ले रहा है? 1.25 साल 1.5 साल से कह रही है कि आज कल आ रहे हैं, और आप यकीन माने नवंबर के फैसले भी हमें खुद ये बताए जा रहे थे कि फैसले कहां हो रहे हैं, फैसला कौन लेगा। सो क्या मैं कहूं कि वो शख्स जो बाहर बैठा वो फैसले ले रहे हैं? मैं तो सवाल इस पे कर रही हूं, यहां आकर फैसला लीजिए। देखिए, नून लीग तो जो मर्जी कहती रहे, वो तो सियासी जमात है, उसने तो किसी न किसी तरह अपने आप को सियासत में रेलेवेंट रखना है, तो वो तो दावे करेंगी। मैं तो पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ और दूसरों से पूछ रहा हूँ कि नवाज शरीफ का इतना इंतज़ार क्यों है, और वो कैसे बाहर बैठे फैसले कर रहे हैं? कौन सी ताकत है नवाज शरीफ के पास? और अगर वो फैसले कर रहे हैं तो यहाँ जो ताकत के मराकज़ हैं वो उनकी बात क्यों मान रहे हैं?